हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मिशन पढ़ाई वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। देखिए, ब्याज में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे सबसे पहले तो इसमें होता है मूलधन। क्या? मूलधन को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। P माने प्रिंसिपल, यह मूलधन। कोई पूछेगा कि मूलधन किसे कहते हैं, तो मूलधन मतलब वह, जैसे ब्याज की दृष्टि से, या जब हम किसी बैंक से कर्ज लेते हैं, या बैंक में हम अपनी पैसा जमा करते हैं, या किसी को उधार देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। सबसे बड़ी जरूरी बात मूलधन। अब इस मूलधन पर हम प्रति सैकड़ा कुछ परसेंट चार्ज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 1000 रुपया अगर जो हम दिए आपको, तो हम जैसे 5 रुपया की दर से, जैसे 5 रुपया यानी कि 100 पर 5 रुपया, तो 1000 पर कितना हो जाएगा? 50 रुपया, यानी कि हम आपसे चार्ज करेंगे। तो वही जो चार्ज हम ले रहे हैं, तो वो कहलाता है ब्याज। क्या कहलाता है? ब्याज। और ब्याज में दो प्रकार के ब्याज, एक ब्याज पर ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। और उसके बाद से अगर जो हम कहे कि नहीं सामान्य ब्याज लगेगा, तो उसको हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज को क्या कहते हैं? इसको माने इसके आगे चक्रवृद्धि जोड़ दीजिए, चक्रवृद्धि। और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि से मतलब, चक्रवृद्धि से ही आपको पता है, अगर जो इसको दो शब्दों में जोड़ दीजिए, तो एक कहलाता है चक्र और उसके बाद से कहलाता है वृद्धि। तो चक्रवृद्धि यानी कि एक सिस्टम, जैसे एक चक्र चल रहा है, उसके ऊपर यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज जब हम देते हैं, तो वो कहलाता है चक्रवृद्धि। और साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण माने सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट ये है कि भाई चलिए ठीक है, हम जो 5% अगर जो हम लगाते हैं या 10% चार्ज करते हैं, तो यह जो है कि हमारा एकदम से सालाना चलता रहेगा, चाहे 10 साल में दें चाहे 5 साल में दें, इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं देना है। इसके बाद से जो हम लोग चार्ज करते हैं, जो दर, तो उसको हम लोग रेट से प्रस्तुत करते हैं। किससे? रेट माने दर। और यह हमेशा प्रतिशत में होती है। प्रति माने 1, शत मतलब 100। यानी कि जितना पैसा, जैसे हमने वही बताया था कि 1000 में अगर जो हमने 5% चार्ज किया, तो 1000 का जैसे कितना होगा? 50 रुपया। तो उसी तरह से तो इसको हम लोग, और इसके लिए एक मूल चीज़ और होती है, समय। यानी कि हम देंगे ना, तो कहेंगे कि 3 महीना 3 साल जितना है, तो इसमें समय को हम लोग साधारण ब्याज में T से प्रस्तुत करते हैं, टाइम। और चक्रवृद्धि ब्याज में इसको हम N से प्रस्तुत करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में N से, यानी नंबर ऑफ टाइम, यानी संख्या जो होती है। यहाँ तक समझ में आया ना? इसके बाद से ध्यान से देखिए। अब देखिए, साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अगर जो देखिए इसमें साधारण ब्याज दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो, किसी एक को अगर जो पूछता हो तो उसके लिए आप अपने आप से जैसे सूत्र बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो अब देखिए अब इसका जो है कि तिर्यक गुणा कर देंगे तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मूलधन। अच्छा, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI लिख सकते हैं ना? SI गुणे 100 बटा दर को हम रेट और समय को T से, मूलधन को P से। समझ में आ रहा है ना? अगर जो इसमें से कोई एक दे दिया हो, चाहे मान लीजिए अगर जो दर पूछ रहा हो आपसे प्रश्न में, यही नहीं कहेगा कि मान लीजिए इतना मूलधन है, इतना जैसे समय है और इतना ब्याज है, तो बताइए दर कितना होगा। तो अगर जो दर ज्ञात करना होगा तो वही सिंपल सी बात है, दर का सूत्र यहाँ पर लिखिए। जैसे दर अगर जो इसमें से इधर निकालेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए गुणा करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको एक मान लेते हैं। तो दर अगर जो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? यही सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटा कितना? अब क्या बच रहा है? मूलधन और समय P इंटू T। समझ में आ रहा है ना? अगर जो प्रश्नकर्ता में ये पूछे आपसे कि मूलधन इतना है, ब्याज इतना है, दर इतना है, तो बताइए उस धन को कितने समय में जैसे उतना गुना होगा, चाहे कितना माने हमको जो मूलधन मिश्र धन प्राप्त होगा, तो उसके लिए समय का अगर जो समय निकालना हो तो उसी तरह से फिर समय का सूत्र निकाल देंगे। वही क्या? साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ, SI मान सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज के सूत्र से मान लीजिए हमको टाइम, मूलधन और दर सब निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब चक्रवृद्धि ब्याज वाला, तो इसमें जो A है वह चक्रवृद्धि मिश्र धन है। इसको क्या कहते हैं? फाइनल अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट, फाइनल अमाउंट हो गया। अब इसमें P आपको पता ही है, प्रिंसिपल मूलधन गुणे, और यह 1 प्लस R बटा 100 और ये है N। यहाँ पर N जो है कि यह समय है, R जो है दर है, 100 को आपको पता ही है, और यह है आपका मूलधन है। यह भी आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज के जैसे क्या है? ब्याज निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जैसे जो हम सूत्र फार्मूला यूज करते हैं, यानी चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो जब चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस क्या होता है? मूलधन। ब्याज बराबर, तो ये बताइए, ये फार्मूला इसलिए यूज करते हैं जब हमारा मिश्र धन है, चक्रवृद्धि है, तो हमारा ब्याज जो इसमें आएगा तो वो भी तो चक्रवृद्धि होगा ना। आज जब हमारा यानी मिश्र धन अगर जो साधारण ब्याज से है तो उस तरह से जो ब्याज है वो साधारण ब्याज होगा। सिंपल बात। अब चलिए एक प्रश्न लिखते हैं। मूलधन दर। देखिए प्रश्न है कि किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन रुपये 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन रुपये 2520 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी? अच्छा देखिए, एक जैसे रेट जो होते हैं ब्याज की दर, ब्याज की दर मतलब कभी कभी पूछता है आपसे छमाही, वार्षिक, तिमाही, ठीक ना? तो आपको पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने। तो जब 12 महीने होते हैं तो अगर जो छमाही होगा
छमाही पूछ रहा है तो 12 का जैसे 2 गो 6 बार, ठीक ना, 2 बार 6 जोड़ा जाएगा। तिमाही पूछ रहा है तो कितना, 3 + 3 + 3 + 3, 4 बार जोड़ा जाएगा। तो ये छमाही हो गया, तिमाही हो गया, वार्षिक हो गया। तो अगर जो इसमें देखिए जो हमारी दर होती है, जैसे मान लीजिए अगर जो 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, तो इसको अगर जो छमाही में परिवर्तित करना होगा तो क्या 2 से भाग दे देंगे, आधा हो जाएगा, ठीक। अगर जो इसी में 10% को अगर जो जैसे तिमाही में निकालना होगा तो इसमें किससे भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। समझ में आया? नहीं, 4 से भाग देंगे, क्योंकि जब तिमाही निकालना होगा तो 3 बार ना 4 जोड़े हैं, और 4 3 बार, जैसे 4 बार 3, 1 2 3, तब जग 12 हुआ। छमाही में 2 से, हाँ, तो छमाही 6 महीने की, 6 महीना 6 महीना 12 महीना हो गया। उसी तरह से तिमाही में 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 4 बार 3 जोड़ेंगे तब ना होगा। तो इसलिए बस इसमें यही कुछ करना नहीं होता है, इसमें जैसे 2 से भाग दे देते हैं और इसमें 4 से भाग देते हैं, यानी ये छमाही हो गया और ये तिमाही हो गया, और ये वार्षिक आपको पता ही है। लेकिन खैर इसकी बात छोड़िए, ये पूछ रहा है कि जैसे मिश्रधन कह रहा है कि 2400, यानी कि मूलधन वर्ग कितना दिया है, 2400, और उसके बाद से इसमें बोल रहा है समय कितना है, 3 वर्ष, और रेट जो क्या करना है, ज्ञात करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप लोग प्रश्न में ये बोला है कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से जो मिश्रधन है वह आपका 2400 रुपया है, और 3 वर्ष में मिश्रधन जो है कि आपका इतना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 2520। तो 3 वर्ष में से जैसे हमको अगर जो 2400 पर हल कर रहे हैं तो 3 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष। 1 वर्ष हुआ। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, तुरंत जो है कि हमको फार्मूला लगा देना है, वही कौन वाला फार्मूला लगाना है, A बराबर P1 + R/100N। यह मिश्रधन बता रहा है कितना, 2520 रुपया, यानी A बराबर कितना दे दिया, फाइनल अमाउंट 2520। अब इधर ये हो गया कितना, 2400। 1 + R का मान हमको नहीं पता है, ध्यान दीजिए, ये नीचे जो है कि 100, और समय कितना है, 1 वर्ष। 1 ही वर्ष में ना इसके बराबर हो जाएगा, ये 2 वर्ष का तो है, 2 वर्ष का तो ये है, और 1 वर्ष में जैसे इसके बराबर में आ जाएगा, तो इसलिए समय कितना हो गया, 1 वर्ष। अब देखिए, यानी कि जो चीज़ें कोष्टक के अंदर होती हैं, तो अगर जो कोष्टक के जो बाहर चीज़ होता है तो इसके बीच में कोई संकेत नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर गुणा का संकेत होता है, और यह संख्या जो है कि इसमें भी गुणा होगी, इसमें भी गुणा होगी ना। तो देखिए ये हो गया 2520, 2400 का 1 में गुणा करेंगे 2400 होगा, और फिर प्लस 2400 R। अब ये 100 है तो मान लीजिए कि इसमें जिसका होगा, इसके नीचे अगर जो कुछ नहीं तो मान लेते हैं हम 100 मान लेते हैं, तो इस तरह से 100 मानिए, ठीक ना। 100 का 100 में जैसे अब ये इसके बाटा है ना, तो इसके जब अंश में गुणा हो गया, अगर जो इसके नीचे 1 होता तब ना, गुणा का नियम होता है, आप लोगों को पता है कि अंश का अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में गुणा करते हैं। तो ये मान लीजिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसमें अंश में ही तो गुणा होगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसके आगे अगर जो कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, अगर हम पक्षांतर करते हैं तो जो चीज़ें इधर प्लस में होती है उस
माइनस में हो जाते हैं। 2500 20 माइनस 2400 करेंगे कितना हो जाएगा? 2500 माइनस 2400 120 कितना होगा? 120 120 होगा। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने सही बता रहे हैं। अगर जो सही बताएंगे तो सही आएगा, उत्तर गलत बताएंगे तो गलत आएगा। तो ये 120 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, देखिए इधर अगर ये 2 शून्य है तो ये 2 शून्य से 2 शून्य काट सकते हैं। तो इधर हो गया 24R। अब देखिए ये R और 24 के बीच में गुणा का संकेत है, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो 120 बटा 24। अब 12 दहा में 120 और 12 दूनी 24। अब फिर 2 से भी कट सकता है ना अभी, तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10 5% 5% दर। अगर जो दर ज्ञात करना था ना हमको, तो दर कितना हो गया? 5%। अगर जो सवाल आपको देखना है कि सही है कि गलत है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हल कर लीजिए। इधर यहाँ पर 2400 गुणे 1 प्लस 5/100, ठीक ना? यहाँ तक तो हम लिखे थे ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसमें गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। देखिए ये हो गया 2400 गुणे, अब ये 100 का इसमें 1 में गुणा करेंगे तो 100 एकम 100 और ये हो जाएगा 5, यानी 105 105/100। 105/100 को अगर जब हम 5 से काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5 दूना के 10 यानी 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20, ठीक ना? 20 होगा ना? अब देखिए यह 2400 गुणे, अगर जो आपको करना है तो ये हो जाएगा 21 और बटा 20। 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, इसको काटिए। देखिए 2 से इसमें काटिए तो 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 120 हो गया। 120 का 21 में गुणा कर दीजिए। 120 गुणे 21 गुणा कीजिए। 120 का 21 में गुणा, हाँ 120 का 21 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 25 20। तो बताइए यही ना मिश्र धनवा था हमारा? यही ना कह रहा है कि 3 वर्ष में जैसे इतना हो जा रहा है, तो यही ना बात है। अगर जो मान लीजिए हमारे 5% दर के हिसाब से रखेंगे तो यह 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो यानी रेट हमारी कितना रहेगी? 5%। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए।